हेलो एवरीवन, क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये हमारा टॉपिक है। एग्जाम एक्सरसाइज 2.2 राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 6 क्वेश्चन मुझसे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था प्रीवियस वीडियो के बाद में, तो tan इनवर्स, वैसे भी हम 5th क्वेश्चन तक के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं। tan इनवर्स इन ब्रैकेट x अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ मॉड ऑफ x लेस देन a है, क्योंकि अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a होगा तो उस केस में डिनोमिनेटर जो है वो रूट में है, ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी जो इस नंबर को इमेजिनरी नंबर बना देगी। हम रियल फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए मॉड ऑफ x हमको लेस देन a कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको कंसीडर किस हिसाब से करना है, ये एक पॉइंट है जो सोचने का है। अब अगर मैं मान लो x इक्वल टू a tan थीटा लेता हूं, तो उस केस में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, जो कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं है। तो इसको हमको कुछ इस टाइप से कंसीडर करना है कि ये फॉर्मूला बन जाए, या तो मैं a साइन थीटा के फॉर्म में लूँ या a कॉस थीटा। तो a साइन थीटा अपने लिए कन्वीनियंट होगा, क्योंकि अगर a साइन थीटा रखते हैं तो यहाँ पर साइन आएगा, यहाँ कहीं हम एस्टिमेट करेंगे कि ये कॉस थीटा। तो आपको दिमाग में पहले से एस्टिमेट करके रखना है कि किस टाइप की वैल्यू आएगी जो इसको tan थीटा वाले इनवर्स tan थीटा वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देगी, ताकि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाए। तो हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ x इक्वल टू a साइन थीटा। अब a, फिर पॉइंट है कि a साइन थीटा ही क्यों कंसीडर करना है। a साइन थीटा कंसीडर करने के पीछे ये रीजन है कि मैं इस a को यहाँ से एलिमिनेट करना चाहता हूँ, ये जो स्मॉल a है। तो इसके लिए हमको एक कंसीडर करना पड़ेगा a साइन थीटा। इससे x अपॉन a जो है उसकी वैल्यू साइन थीटा हो जाएगी, या आगे देखें तो साइन इनवर्स x अपॉन a जो रहेगा वो थीटा हो जाएगा। इसको फर्दर यूज करेंगे हम क्वेश्चन में। तो साइन इनवर्स x अपॉन a थीटा हो गया यहां से। अब ये वैल्यू पुट करके देखते हैं हम इसमें क्या होता है। tan इनवर्स इन ब्रैकेट a साइन थीटा अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब tan इनवर्स a साइन थीटा, यहां से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचता है, वो a स्क्वायर रूट से बाहर आकर के a हो जाएगा। तो रूट में क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट इज क्लोज्ड। तो a से a कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अगली स्टेप में ये tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आकर के कॉस थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स tan थीटा। तो फाइनली tan इनवर्स से tan कैंसिल होने के बाद में थीटा बचता है, थीटा जो कि हम पहले ऑलरेडी जब हमने इसको कंसीडर किया था उस टाइम हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू है साइन इनवर्स x अपॉन a। सो द फाइनल आंसर इज साइन इनवर्स x अपॉन a। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, और वी कैन से दिस इज ओनली द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओवर। सी सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन इज tan इनवर्स इन ब्रैकेट 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। यहाँ a ग्रेटर देन 0 है और x जो है वो माइनस a बाय रूट 3 और a बाय रूट 3 के बीच में लाया करता है, ये गिवन कंडीशन है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, जब a के फॉर्म में कुछ दिया है स्मॉल a के फॉर्म में, तो हमको कंसीडरेशन भी कुछ a के फॉर्म में करना पड़ेगा। यहाँ x हम कंसीडर कर रहे हैं a tan थीटा,
इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? लेट अस सी व्हाट इट इज। क्योंकि यहाँ 3a² के साथ में अगर a tan थीटा था मीन्स a³ कहीं कॉमन बनने वाली बात होती है, और 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा के फॉर्म में कुछ बनेगा, मीन्स ये tan 3 थीटा के फॉर्मूले के फॉर्म में जाएगा, जो कि इसको देखने से भी समझ में एक हिंट मिलती है हमको कि ये एंगल जो है थ्राइज के फॉर्म में जाने वाला है। तो इसको जो ये कंसीडरेशन रहता है, यही क्वेश्चन के सॉल्यूशन को प्लॉट करता है। यहाँ x/a जो है इसकी वैल्यू tan थीटा हो जाएगी, या हम थीटा यहाँ से देखें तो वो tan इनवर्स x/a हो जाएगा। तो ये tan इधर आएगा तो tan इनवर्स हो गया, tan इनवर्स x/a, ये थीटा के इक्वल हो गया। तो लास्टली थीटा जब आए, थीटा के फॉर्म में कुछ आएगा तो वो उसको हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें, tan इनवर्स x/a। तो जो हमने कंसीडर किया है वो अब हम इसमें पुट करने जा रहे हैं, tan इनवर्स 3a² इंटू a tan थीटा माइनस a tan थीटा होल क्यूब अपॉन a³ माइनस 3a इंटू a tan थीटा होल स्क्वायर। चाहे तो हम इस ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट बना सकते हैं, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट हमने यहाँ यूज कर लिया। अब tan इनवर्स यहां पर इसका सॉल्यूशन 3a² इंटू a दैट इज 3a³, तो 3a³ इसके साथ में tan थीटा, क्योंकि यहां पर इसका तो कोई पावर नहीं है लेकिन इसका पावर है, तो a का क्यूब दैट विल बी a³, बीच में माइनस का साइन है, तो a³ tan थीटा का क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a³ माइनस 3a ऑलरेडी है, a tan थीटा का स्क्वायर a² tan स्क्वायर थीटा होगा, तो a² tan स्क्वायर थीटा का 3a में इंटू हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 3a³ a² का इंटू हुआ a में, तो 3a³ tan स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन को देखने से साफ पता चलता है कि हम यहां से a³ कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं, सो इट विल बी tan इनवर्स a³ is taken common from numerator also and from denominator also। देखिए a³ यहां पर भी है, दोनों जगह, यहां पर भी दोनों टर्म में a³ है, तो ये कॉमन लिया तो बचा क्या 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। दिस ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट इज क्लोज्ड, a³ इज कैंसल्ड। जैसा कि आप जानते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी बताया आपको कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, 3 थीटा बचा, 3 थीटा, थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम डिटरमाइन कर चुके हैं जो कंसीडर किया था उससे, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x/a पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 3 tan इनवर्स x/a। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म विच इज रिक्वायर्ड। ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दिस इज ओनली अप टू हियर आई एम concluding my lecture. In next part we will discuss the inverse trigonometric functions exercise 2.2 further.